Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about Samantha and her tone deaf and ignorant behavior, जो रिसेंटली वोग के इंटरव्यू के दौरान देखने मिला, जहाँ पे वो व्हाट्स इन माय बैग का सेगमेंट कर रही थी। अभी ये इंटरव्यू आप देखना एंड क्लियरली आपको देखने मिल जाएगा कि सेलिब्रिटीज कितना ज्यादा प्रिटेंशियस वे से एक्ट करते हैं, एक इमेज बिल्ड करने का ट्राई करते हैं बाय सेइंग दिस कि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, सर्टेन लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, बट इन रियलिटी इतना ज्यादा आउट ऑफ टच वे से बिहेव करेंगे। अभी समांथा ने अपने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कई बार बात किया है। इवन ये सेगमेंट के दौरान जब उसने अपने बैग का सामान दिखाया, उसने अपने बैग से चीजें निकाली, तब वहां पे भी उसने ये पॉइंट को टच किया। बट I am spiritual, so this is my Japamala. Instantly calming. एक्सट्रीमली हिपोक्रिटिकल चीज यहाँ पे ये देखने मिली कि एक तरफ वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करी है एंड वो अपने स्पिरिचुअल चीजों को ऐसे बैग के अंदर रख रही है जो यंग काफ या बेबी बुल से बना है, उनके स्किन से बना है। समांथा ने खुद ये बोला था इस इंटरव्यू में कि ये जो बैग है उसने रिसेंटली खुद को गिफ्ट किया। इंटरनेट पे जब आप इस बैग के बारे में सर्च करोगे तो आपको ये देखने मिलेगा दैट ये एरमेस ब्रांड का बैग है एंड ये जो स्पेसिफिक लग्जरी ब्रांड है वो वीगन लेदर का बैग्स नहीं बना थी, बिल्कुल भी नहीं। तो दिस क्लियरली मीन्स कि ये बैग रियल लेदर से बना है और ये स्पेसिफिक मॉडल जो है वो फेमस केली कैटेगरी के अंडर आता है, जस्ट दैट रेक्टेंगुलर शेप में है। स्क्रीन पे आपको वो सारे डिटेल्स भी मिल जाएंगे। इसके बारे में जब आप और सर्च करोगे तो ये जो स्पेसिफिक मॉडल है, ये बैग इतना ज्यादा सॉफ्ट इसलिए होता है बिकॉज मोस्टली ये यंग बुल से बना है, बुल काफ से। तो इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करते हो? एक तरफ आप खुद को इतना ज्यादा अवेयर दिखाते हो एंड कट टू आप ये फ्लॉन्ट करते हो कि ये बैग मैंने रिसेंटली खुद को गिफ्ट किया। Got this bag recently and I gifted it to myself. अब ये क्लियरली लोकल ब्रांड का बैग नहीं, ये एक्सपेंसिव है, विच मीन्स ओरिजिनल है। एंड इट इज अ शेम दैट समांथा जो इतना ज्यादा वोकल है, कई पॉडकास्ट भी उसने किए हैं जहाँ पे वो प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में बात करती है, वीगन लाइफस्टाइल के बारे में बात करती है, अपने वेजिटेरियन डाइट को शेयर करती है। बट कन्वीनियंटली ये सेलिब्रिटीज ये भूल जाते हैं कि वीगनिज्म जस्ट प्लेट तक ही सीमित नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल है। एंड प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल के अराउंड जो भी डिस्कशन होते हैं उसमें समांथा जिस वे से एक्ट करती है या स्टेटमेंट्स देती है, उससे कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ये सोच सकते हैं लोग कि वो ये लाइफस्टाइल फॉलो करी है, बट इट सीम्स एज इफ कि इन सेलिब्रिटीज को ट्रेंड का पार्ट बनना है। इवन इफ बिहाइंड द कर्टन्स वो उसको फॉलो भी नहीं कर रहे होंगे, बट वो वर्ड्स को यूज करके अपना एक ब्रांड क्रिएट करना है लोगों के माइंड में। जो भी रियल वीगन पर्सन होगा वो कभी भी इस चीज को अप्रूव नहीं करेगा कि एक तरफ आप वीगनिज्म के बारे में डिस्कशन कर रहे हो एंड दूसरी तरफ ऐसे लग्जरी ब्रांड्स को यूज कर रहे हो। एंड ये पहले बार नहीं है जो समांथा का झूठ पकड़ा गया है, एक बहुत ज्यादा अजीब पैटर्न नोटिस में आया है, बट जो पहले भी पकड़ा गया था बट अभी डेट्स के साथ क्लियर हुआ। अभी समांथा एंड राजनीति मोरू का जो रिलेशनशिप है या यू कैन से अफेयर है, वो 2022 के एंड में या 2023 में स्टार्ट हुआ था। मोस्टली समांथा की टीम ये हो सकती है बट बोला नहीं जा सकता। इस वजह से अज्यूम करेंगे कि कोई तो रैंडम टीम जो थी उनको चाहिए था कि लोगों के मन में ऐसा नैरेटिव सेट हो दैट राज डिवोर्सी था जब समांथा उससे मिली थी एंड देन उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ, सो दैट किसको भी ये रिश्ता गलत ना लगे। जब भी हमने समांथा एंड राज के लव स्टोरी के बारे में बात किया है, उस डिस्कशन के दौरान कुछ लोग होते हैं जो कमेंट्स में ये बोलते हैं अरे बट प्रॉब्लम क्या है, राज का जो डिवोर्स है वो 2022 में हुआ था। बट एक स्ट्रॉन्ग थियोरी यहाँ पे ये है कि ये स्टोरीज मोस्टली प्लांटेड है। किसी का नाम लेके कुछ क्लेम नहीं किया जा रहा कि इस पर्सन ने प्लांट किया है या इसकी टीम ने किया है। पॉसिबिलिटी है किसी रैंडम टीम ने किया हो, बट ये थियोरी इसलिए वैलिड लग रहा है बिकॉज 2023 तक जो राजनीति मोरू की एक्स वाइफ है श्यामली डे, वो अपने हस्बैंड को एनिवर्सरी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे वगैरह विश कर रही थी, सिंदूर लगा रही थी। कोई भी अगर सेपरेट हुआ है तो इस वे से बिहेव नहीं करेगा। एंड दूसरी चीज ये कि राजनीति मोरू एक फेमस डायरेक्टर है। अगर 2022 में डिवोर्स हुआ था तो कोई भी आर्टिकल्स वो ईयर से क्यों नहीं देखने मिल रहे, यानी कि 3-4 ईयर्स पहले के 2022 ये डेट दिखाते हुए कोई भी आर्टिकल्स आपको नहीं देखने मिलेंगे। मीडिया हर चीज कवर करती है, जो इतने फेमस भी नहीं है उनके रिलेशनशिप को भी कवर किया जाता है, तो इस पर्सन का क्यों नहीं किया गया? 3 साल बाद 2025 के मिड में, कुछ अगस्त 2025 के बाद से ऐसे आर्टिकल्स छपने लगे। एक कोई तो मीडिया पेज ने पहले ये न्यूज आर्टिकल डाला कि 2022 में राज का डिवोर्स हुआ है, जिसके बाद दूसरों ने पिक किया एंड कॉन्स्टेंटली सितंबर 2025 तक ये आ रहा था। इट फेल्ट एज इफ कि ये प्लान था बिकॉज ऑब्वियसली शादी जो है वो दिसंबर 2025 को प्लान थी। तो मे बी किसी के रैंडम टीम को ये पता था कि लोग इंटरनेट पे आके सर्च करेंगे कि राजनीति मोरू का स्टेटस क्या है, मैरिज स्टेटस क्या है, एंड फिर टॉप पे ये सारे आर्टिकल्स आएंगे जिसमें लिखा हुआ दिखाई देगा कि 3 साल पहले उनका डिवोर्स हुआ। बट इजंट दैट ऑड कि अगर कुछ खबर 3 साल पहले की है तो 3 साल पहले क्यों नहीं छापी गई? सडनली कन्वीनियंटली शादी के कुछ महीने पहले ही 2025 में क्यों छापी गई? इस वजह से देयर इज अ हाई चांस कि ये भी कंप्लीटली सच नहीं है, झूठ है। एंड यहाँ पे इन सेलिब्रिटीज को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते बिकॉज एंड में वो बोलेंगे हमने थोड़ी ना बोला था डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये न्यूज आया। उन्होंने
उन्होंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, वोग के साथ जब बात कर रही थी समांथा, तब अपने लव स्टोरी के बारे में भी उसने बात किया। तो समांथा का स्टेटमेंट कुछ ये था, व्हेन आई वेंट थ्रू अ सेपरेशन आई क्लोज्ड अप कंप्लीटली। आई डिड नॉट थिंक इट वुड एवर बी पॉसिबल टू रिलाई ऑन समवन एल्स। थैंकफुली आई वाज वल्नरेबल इनफ टू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप एंड आई एम अ मच बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप आई एम इन, बिकॉज ऑफ द पर्सन राज इज। तो इजंट दिस वियर्ड? राज के साथ उसका जो रिश्ता है, उसकी इनिशियल फेज को जब वो डिस्क्राइब करती है, तब अपने डिवोर्स के बारे में बात करती है जो नागा चैतन्य के साथ उसका हुआ था। एंड देन शी सेज कि उस पॉइंट पे वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में थी एंड शी इज थैंकफुल कि वो वल्नरेबल स्टेट में थी, जिस वजह से वो राज का लव एंड फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर पाए। बट ये चीज को आप सेलिब्रेट कैसे कर सकते हो? बिकॉज राज उस पॉइंट पे मैरिड था। समांथा ने क्या किया वो सेकेंडरी है। राज वो पर्सन था जिसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था। श्यामिली डे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी राज के काम के साथ। फिल्म्स वगैरह में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट था इट इज नॉट क्लियर, बट बिहाइंड द सीन्स में काफी बार वो देखने मिली है क्रू मेंबर्स के साथ वगैरह। एंड सोशल मीडिया में जिस वे से वो बात करती थी अपने हस्बैंड के बारे में, उससे तो क्लियर था कि वो बहुत ज्यादा अटैच थी अपने हस्बैंड से। एंड मे बी उन्होंने कभी राज एंड समांथा के फ्रेंडशिप को डाउट इसलिए नहीं किया होगा बिकॉज उस फेज में एक फिल्म बन रही थी राजनीति मोरू की एंड समांथा उसमें एक्ट्रेस थी। बट दिस पर्सन जिसको इतना ग्रीन फ्लैग जैसे समांथा पोर्ट्रे कर रही है, वो पर्सन ने क्लियरली अपने वाइफ को झूठ बोला, चीट किया, बिट्रे किया एंड दूसरा रिश्ता परस्यू किया। ये लव स्टोरी को कोई भी सेंसिबल पर्सन रोमांटिसाइज नहीं करेगा, ना ही ये बोलेगा कि देन रिसेंटली समांथा जो है वो Q&A सेशन कर रही थी इंस्टाग्राम, जिसमें एक क्वेश्चन ये था, हाउ डू यू फील रीडिंग कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया दैट माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? इस पे समांथा सेड, क्रेज डजंट मूव मी, ट्रोल्स डोंट ईदर, बट इफ यू ब्रिंग नेगेटिविटी इनटू माय होम आई विल ब्लॉक यू। द सेम वे आई कीप माय स्पेस क्लीन, आई कीप दिस पेज क्लीन। Being blocked doesn't mean you affected me. It just means you are not welcome here. तो ये सब पढ़ना, स्पेस क्लीन, मेरे घर में नेगेटिविटी मत लाओ, तो ये सारे लाइन्स इस पॉइंट पे आयरॉनिक लगते हैं बिकॉज किसी और की कहानी में समांथा वो नेगेटिविटी है। श्यामिली डे के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनके घर में जो नेगेटिविटी थी वो समांथा थी एंड इवन हर हस्बैंड। क्लियरली अपनी वाइफ को उन्होंने बैकस्टैप किया है। जस्ट दैट क्योंकि समांथा ने ये लाइन्स बोले हैं तो हाईलाइट किया जा रहा है कि हर कोई पर्सन अपना स्पेस क्लीन ही रखना चाहता है, एनर्जी क्लीन रखना चाहता है। तो दो समांथा ऐसा पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करती है कि वो डीप लेवल पे सोचती है, अवेयर है काफी चीजों के बारे में। बट क्या आपको नहीं लगता कि श्यामिली डे को इन दोनों के अगर इंटेंशंस पता होते तो वो भी अपना हाउस क्लीन रखती? नॉट सेइंग वो राजनीति मोरू को माफ कर देती, बट जिस वे से श्यामिली डे के क्रिप्टिक पोस्ट स्टोरीज वगैरह आए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये उनके लिए सडन था। उनको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ उनके साथ होने वाला है। राजनीति मोरू ने उनको डायरेक्टली साइडलाइन कर दिया एंड अभी हो क्या रहा है कि अफेयर को एज अ लव स्टोरी रीराइट किया जा रहा है। एंड सोचो कि ऐसे रैंडमली डिवोर्स का डेट प्लान हो सकता है इंटरनेट पे, तो ऑब्वियसली कुछ वक्त बाद बहुत सारी रैंडम चीजें भी प्लान हो जाएगी ऐसा लग रहा है डेट्स को लेके। एक नैरेटिव तो यही चलाया जा रहा है कि राजनीति मोरू एंड उनकी वाइफ ऑलरेडी सेपरेटेड थे एंड तब समांथा ने रिश्ता शुरू किया, बट अगेन वो सच नहीं है। एंड आप नोटिस करना कि कैसे ये सेलिब्रिटीज खुद से ये सब नहीं बोल रहे, इनडायरेक्ट वे से जो फैंस है उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है एंड इवेंचुअली कमेंट सेक्शन में ही फैंस जो है वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को डिफेंड करने आते हैं। एंड ऑल्सो ये जो वोग वाला इंटरव्यू था उसमें जो भी बैग के अंदर की चीजें थी उसको देख के ऐसा लग रहा था कि समांथा खुद सरप्राइज हो रही है, उसे भी नहीं पता था उसने ये चीज रखा है। उल्टा वो कैमरा को देख के पूछ रही थी कि ये क्या है उसके बैग के अंदर। लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में ये पॉइंट आउट किया, someone else packed her bag for sure. After this video, she sure have scolded the person who filled it with random things. She keeps looking like a different person every 6 months. Samantha needed Vogue to reveal what's in her bag to herself. I'm sure she won't be using 90% of this. And ये bag specifically बहुत ज्यादा disappointing इसलिए था because over the years Samantha ने एक image build करने का try किया है that वो बहुत ज्यादा conscious है, sustainable options choose करती है। ये सारे words जो है वो उसके ही है। I've been making a conscious effort to choose clean, healthy, local, sustainable from the food I eat to the brands I choose. So they are cruelty-free, vegan, sustainable. And obviously past में उसने ऐसे कई सारे एड्स किए हैं जो इस ब्रांड इमेज के साथ नहीं जाता। इस वजह से सामने से इस चीज को भी एड्रेस कर दिया था समांथा ने, सेइंग दैट कि जब वो यंग थी तब वो अवेयर नहीं थी, जिसके चलते वो कोई भी प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए रेडी रहती। बट अभी वो ऐसे नहीं करती, वो प्रॉपर्ली सब देखती है एंड ये डिसाइड करती है कि क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है, क्या इसको एक्चुअल में उसको एंडोर्स करना चाहिए, देन ही वो उसको हाँ बोलने का डिसाइड करती है। तो जब फैंस देखते हैं, ऑडियंस देखते हैं कि ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, सस्टेनेबल है, क्लीन प्रोडक्ट्स को यूज करना पसंद करता है, तो वो जो ब्रांड्स को रिकमेंड करते हैं उनके बारे में वो पढ़ते भी है या थोड़ा लीन भी ज्यादा होते हैं उनके रिकमेंडेशन को सीरियसली लेने के लिए। समांथा ने वैसे ही अपने दूसरे सारे ब्रांड्स को बिल्ड किया है, परफ्यूम ब्रांड हो उसमें भी हार्मफुल चीजें नहीं है, ये सब उन्होंने बोला है। बट अगेन इट सीम्स एज कि क्योंकि अभी की जनरेशन बहुत ज्यादा अवेयर है, जस्ट कोई भी रैंडम एड्स देख के चीजें नहीं लेती, प्रॉपरली लेबल्स पढ़ती है, क्लीन प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद करती है। इस वजह से ये ट्रेंड के साथ जुड़ने के लिए ये इमेज बनाया गया है। बिकॉज एक्चुअल में अगर आप कॉन्शियस हो, सस्टेनेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद को ऐसा बैग तो गिफ्ट नहीं करोगे जो क्लियरली आपके वैल्यूज के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है। ये चीज अगेन प्रूव करती है कि सेलिब्रिटीज इतना ज्यादा टोन डेफ, इग्नोरेंट, इनकंसिस्टेंट होते हैं कि लार्ज स्केल में जहाँ पे क्रुएल्टी हो रहा है या जहाँ से बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट को,
वो चीज क्योंकि रिच लाइफस्टाइल का सिंबल है तो उसको कंज्यूम करना वो जारी रखेंगे। वो इस इंडस्ट्री के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में वो बात भी नहीं करेंगे। whereas अदरवाइज दूसरी चीजों के बारे में आपको स्कूल किया जाएगा कि क्या ज्यादा सस्टेनेबल है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि समांता प्रभु की व्हाट्स इन माय बैग सेशन के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू ऑन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।